हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, अभी हमारा रिवीजन वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका आज टेस्ट भी हो जाएगा और अब हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हाउ टू दिस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एंड पीपीसी। जो मेन हमारा क्या चल रहा था, पीपीसी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी। मैं एक बार आपको दोबारा से उसको रिवाइज करा देती हूँ कि पीपीसी क्या है और हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। जो आगे का टॉपिक है इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पीपीसी। तो पीपीसी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी? तो पीपीसी रेफर्स टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, टू पॉसिबल गुड्स या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which are produced, जो क्या किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं with the given resources and given technology, जिसमें रिसोर्सेज भी कैसे हैं, गिवन है, टेक्नोलॉजी भी कैसी है, गिवन है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की हेल्प से टू गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड पीपीसी। पीपीसी डिपेंड ऑन टू अजम्पशंस। पीपीसी दो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था, क्या कि जो रिसोर्सेज गिवन थे, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, या फिर ये कहें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज। जो गिवन रिसोर्सेज है उनका कैसा यूज हुआ है, कैसे यूटिलाइजेशन हुआ है, फुलर यूटिलाइजेशन हुआ है। सेकंड क्या था उसका, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी आपको कैसे मानकर चलनी है, कांस्टेंट मानकर चलनी है। टेक्नोलॉजी कैसी माननी है आपको, कांस्टेंट माननी है। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट्स। ये दो assumptions थी जो आपने पीपीसी को क्या किया, स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे जो पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। पीपीसी का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। कि अवसर लागत क्या है, जो नाम से डिफाइन हो रहा है अवसर लागत है। इट मींस कोई अपॉर्चुनिटी मिले उस टाइम क्या करना, किसी की भी कॉस्ट को लगा देना, इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस नेक्स्ट बेस्ट फॉर अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट फॉर अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब कि किसी नेक्स्ट बेस्ट के लिए जिसका आप क्या कर चुके, सैक्रिफाइस कर चुके, वो क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस सम टोटल ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट्स, या फिर हम ये फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर यूनिट्स। किसी भी अनदर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितने का हम टोटल क्या कर चुके हैं, सैक्रिफाइस कर चुके हैं, इट इज कॉल्ड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसे क्या कहा जाएगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। सेकंड इज एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन शॉर्ट बोला जाता है इसको एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है क्या है, एडिशनल लॉस ऑफ आउटपुट, या फिर हम ये कहें कि लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट व्हाइल प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स। 1 किसी भी यूनिट्स, कोई एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका हमने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, इट इज कॉल्ड एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसे क्या कहा जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टीओसी, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहाँ पर है कि एमओसी को, हाउ टू कैलकुलेट एमओसी। एमओसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एमआरटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एमओसी का ही सेकंड नाम क्या है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी क्या है, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। कैसे, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, मतलब कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस 2 गुड्स 2 तो सैक्रिफाइस 2 गुड्स 1, कि अगर आप गुड्स 2 के एक एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको गुड्स 1 की उतनी ही यूनिट्स को, उतनी या उससे ज्यादा यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड एमओसी, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। अब है उसके बाद स्लोप ऑफ पीपीसी। जो पीपीसी होता है, पीपीसी का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी का जो स्लोप है, स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड। कैसा स्लोप होता है, डाउनवर्ड। ये गुड्स एक्स है और ये गुड्स क्या है, वाई। तो गुड्स x और गुड्स y है, स्लोप डाउनवर्ड है, इट मींस इट शो द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड गुड्स y। गुड्स x और गुड्स y के बीच में किसको शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशन। इट मींस व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स x, जब भी एक प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, वांट्स टू प्रोड्यूस एडिशंस ऑफ गुड्स x दैन सैक्रिफाइस टू गुड्स y, उसे x की एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए y का क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। इसीलिए इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड। और है कैसे, लेफ्ट टू राइट। तो यहां से यहां चला है, कैसे ऐसे लेकर ये कैसे है, लेफ्ट टू राइट है। दूसरा, इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ध्यान रखना, पीपीसी इज कॉनकेव। पीपीसी का जो शेप है वो कैसा होता है, कॉनकेव शेप होता है। किससे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि कॉनकेव और ये क्या है, कॉन्वेक्स। ये तो आपने क्लास 10 के अंदर पढ़े होंगे साइंस में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव और ये क्या है, कॉन्वेक्स। कैसे स्लोप होता है, कॉनकेव स्लोप होता है पॉइंट टू ओरिजिन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज आता होता है, व्हाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। जो पीपीसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, रीजन क्या है, बिकॉज विद गिवन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे, पीपीसी पहले पढ़ी, रिसोर्सेज कैसे गिवन है, मतलब कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स 2, अगर आपको क्या करना है, गुड्स 2 के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना है, इज पॉसिबल, ये संभव है, ओनली व्हेन देयर इज डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स 1। यदि आप क्या करते हो, गुड्स 1 के आउटपुट को डिक्रीज करोगे तभी गुड्स x का प्रोडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या थी, जो 1 हेक्टेयर लैंड थी, यहां पर आपने क्या किया, कंप्लीट व्हीट के लिए प्रोडक्शंस कर रहे हो। कंप्लीट किस लिए यूज करो, व्हीट। अगर आप क्या करना चाहते हो, इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से आप यहाँ पर राइस का प्रोडक्शंस भी करना चाहते हो। जब आप राइस का प्रोडक्शंस करोगे, किसका प्रोडक्शंस करोगे, राइस का, तो जो इतना एरिया है इस लैंड का, वो तो क्या हो गया, व्हीट के लिए आपने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। किसके लिए, भाई राइस का प्रोडक्शंस आपने इंक्रीज किया तो व्हीट के प्रोडक्शंस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो क्या कह रहे हैं कि एक गुड्स के प्रोडक्शंस के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस किया जाता है, इसीलिए पीपीसी का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। दूसरा, वाई पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो पीपीसी है वो ओरिजिन से कॉनकेव क्यों होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन एमओसी। ध्यान रखना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमओसी के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती है। एमओसी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती है, और एमओसी इंक्रीज होगी तो पीपीसी का स्लोप कैसा आएगा, कॉनकेव शेप ही आएगा। तो क्या कह रहा है कि इट हैज इंक्रीजिंग स्लोप, इसके को स्लोप कैसे होता है, इंक्रीजिंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता जाता है, वो इंक्रीज। एक्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से भी ये कॉनकेव होता है। दूसरा क्या है, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल टू एमओसी, मतलब इंक्रीजिंग एमओसी इज द बेसिक रीजन। जो एमओसी बढ़ रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बढ़ रही है, वो इसका क्या है, मेन रीजन है। एमओसी के बढ़ने से ही हमारा पीपीसी किस शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। इसको हम थ्रू द टेबल देखते हैं। ये गुड्स x और गुड्स y, और यहां निकालते हैं एमओसी। एमओसी क्या था, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। क्या था, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। जब आपने कंप्लीट रिसोर्सेज गुड्स x के लिए लगा दिए तो गुड्स x का प्रोडक्शन कितना हो गया, 100, गुड्स y का प्रोडक्शन कितना है, 0।
भैया आपने कंप्लीट सोर्सेज ही लगा रखे हैं किसके लिए, गुड्स एक्स के प्रोडक्शन के लिए, तो y का कितना है 0, x का कितना है 100। अब क्या किया, गुड्स एक्स y के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, 10 यूनिट्स आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, लॉस बेस को घटाना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, 20 इंक्रीज की गुड्स y, ये आपने कितना कर दिया 70, 30 किया तो यहाँ कितना हो गया 40, यहाँ 40 आया तो ये कितना हो गया 0। एमओसी, एमओसी क्या था, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। तो लॉस ऑफ आउटपुट कितने का लॉस हुआ 10 का, गेन कितने का हुआ 10 का, रेशियो क्या हो गई 1:1। नेक्स्ट लॉस ऑफ आउटपुट 20, गेन ऑफ आउटपुट 10, तो 2:1। लॉस ऑफ आउटपुट 30 अपॉन 10 कितना हो गया 3:1। फिर 40:10, 4:1। एमओसी 1:1, 2:1, 3:1 एंड 4:1 कंटीन्यूअस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से ही पीपीसी का जो शेप है वो कैसा है, कॉनकेव शेप है। कैसा शेप है, कॉनकेव है। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई पीपीसी या व्हाई एमओसी राइज। जो एमओसी है वो राइज क्यों होता है, व्हाई इज एमओसी राइज, एमओसी राइज क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है कि एमओसी के बढ़ने का। नाउ एमओसी, व्हाई डज एमओसी टेंड टू राइज, व्हाई डज एमओसी टेंड टू राइज, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइज क्यों होती है, क्योंकि पीपीसी के कॉन्केव होने का मेन रीजन ही क्या था, इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये हो गया कि एमओसी ही क्यों बढ़ती है, क्या वो डिक्रीज नहीं हो सकती, तो डिक्रीज नहीं हो सकती बिकॉज एमओसी का मीन्स क्या है, जब भी रिसोर्सेज को गुड्स 1 से मतलब 1 से यूज 2 में शिफ्ट किया जाएगा, जो गुड्स क्या हो चुके अपने यूज में स्पेशलाइज हो चुके, उनको सेकंड में शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा क्या आता है, लॉस। इट मींस जो लॉस होगा हर बार लॉस ज्यादा होगा और गेन कैसा होगा, कम। तो लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट का ही एमओसी क्या है, रेशियो है। तो इस वजह से एमओसी कंटीन्यूअस क्या होगा, राइज होगा। तो इसको हम देखते हैं, कह रहे हैं कि एमओसी टेंड टू राइज इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज एज रिसोर्सेज आर कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि रिसोर्सेज को कॉन्टिन्यूअसली क्या किया जा रहा है, शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2। मतलब कि अपॉर्चुनिटी 2 को गेन करने के लिए, अपॉर्चुनिटी 2 को लेने के लिए अपॉर्चुनिटी 1 को कॉन्टिन्यूअस क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज। भाई जो भी क्या थे, जो एग्जिस्टिंग में अपने स्पेशलाइज्ड जो यूज थे, उनके जो स्पेशलाइज हो चुके यूज इज डिस्टर्ब, जो उनका यूजेज है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है when the specialized use of resources, जब भी resources के जो specialized uses हैं is increasingly disturb, जो लगातार क्या होंगे, अगर disturb होते चले जाएंगे तो loss of output must also be increased, जो loss होना है वो loss हर बार क्या होगा, increase होगा। देखो कोई भी पर्सन है, हम यहाँ पर resources को छोड़कर एक human beings के ही बारे में बात करते हैं कि कोई पर्सन है जो क्या है अपने वर्क को करने में क्या स्पेशलाइज्ड है, बहुत स्पेशलाइज्ड, वो ही वर्क कर सकता है। जो पर्सन जिस काम को करता है उसी काम में क्या हो जाता है, खुद स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। वहीं अगर उसको किसी दूसरे वर्क को करने के लिए बोला जाता है कि आपको इस काम को करना है, तो उस काम को वो सीखने में तो क्या लगेगा, उसे टाइम लगेगा, ऐसे नहीं सीख सकता, उस काम को सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन उसका जो लॉस है, जिसमें वो क्या था, स्पेशलाइज्ड था जिस वर्क को करने में, उसके अंदर क्या होगा, लगातार अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली अगर क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो उसकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइजेशंस है, वो कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगी, जितना वो सीख नहीं पाएगा, जितना क्या हो जाएगा, उसकी जो नॉलेज है, हमें कहें जो उसकी स्किल्स है, उसमें लॉस हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जब भी क्या किया जाता है कि किसी भी स्पेशलाइज्ड यूजेस को यूज 1 से यूज 2 में डिस्टर्ब किया, सॉरी यूज 2 में शिफ्ट किया जाता है, तो उसकी स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होने के कारण एमओसी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस राइज होती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, लेट अस अज्यूम दैट एंटायर फार्मिंग लैंड, क्या है कि 10 हेक्टेयर लैंड है, जो कंप्लीट लैंड है वो यूज किसके लिए की
की जा रही है। इन एन लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट। किसके प्रोडक्शन के लिए? कोकोनट के प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। मतलब कि वो जो लैंड है 10 हेक्टेयर लैंड, वो कोकोनट के प्रोडक्शन के लिए कैसी है? बहुत अच्छी है। मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी ही किसके लिए है? कोकोनट के प्रोडक्शन के लिए। कोकोनट का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है कि वहां पे जो पर्सन्स हैं वो भी कोकोनट के प्रोडक्शन को करने में क्या हो चुके हैं? स्पेशलाइज हो चुके हैं। जो लैंड है, लैंड भी किसके लिए प्रिपेयर है? कंप्लीटली कोकोनट के प्रोडक्शन के लिए ही प्रिपेयर है। It is the best suited for this crop because it is best suited for this crop। ये किस कौन सी क्रॉप को? इस क्रॉप को ही क्या करता है? सूट करता है। For their staple foods, क्या करने के लिए? staple food जो हमारे क्या बेसिक नेसेसिटी है, लाइक व्हीट है, राइस है। सपोज एग्जांपल ले लिया राइस। जो राइस है, the people for this island are dependent on import। भाई वो वहां की जो इसलैंड की क्या है, आइलैंड की जो भी क्या है कि जो पर्सन्स है वो डिपेंड है किसके ऊपर? राइस के ऊपर। कि वो राइस को तो इंपोर्ट कराते हैं बाहर से और कोकोनट का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। कोकोनट को क्या करते हैं? यहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि फूड ग्रेन का जो स्टेपल फूड्स है उनका तो इंपोर्ट कराया जाता है, कोकोनट का क्या किया जाता है? वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या करने का? राइस का प्रोडक्शन करने के लिए द पीपल ऑफ दिस आइलैंड आर डिपेंड ऑन इंपोर्ट। ओवर टाइम देयर लाइफ बिकम मोर डिफिकल्ट। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है कि बाहर से हम वो इतना राइस क्या नहीं करा सकते? इंपोर्ट नहीं करा सकते। तो उनके मन में एक आइडिया आता है कि लैंड के ऊपर ही क्या कोकोनट का प्रोडक्शन होता है, इसी लैंड पर हम क्या कर सकते हैं? राइस का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इस जो 10 हेक्टेयर जो लैंड थी, इस लैंड को कुछ परसेंट, सपोज हम कहें 1 हेक्टेयर लैंड किसके प्रोडक्शन के लिए लगा दी? राइस के प्रोडक्शन के लिए लगा दी। अब राइस के प्रोडक्शन के लिए वो रेडी तो हो गए कि 1 हेक्टेयर लैंड शिफ्ट तो कर दी राइस के प्रोडक्शन के लिए। देखो शुरू में राइस का प्रोडक्शन इतना बेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां के पर्सन्स को फर्स्टली तो क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है कि हाउ टू प्रिपेयर राइस क्रॉप। की राइस क्रॉप को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे उसको कल्टीवेट किया जाएगा, मतलब उसके बारे में कोई उन्हें नॉलेज नहीं है। दूसरा, वो लैंड भी क्या नहीं है? कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं है क्या करने के लिए? राइस का प्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा? उस लैंड को प्रिपेयर करना होगा। किसके लिए? राइस के लिए प्रिपेयर करना होगा। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी का, उस नॉलेज का, उस स्किल्स को डेवलप करना होगा जिससे वो राइस का क्या कर सके? प्रोडक्शन। फिर जिस काम को करने में वो लैंड भी स्पेशलाइज थी, वो पर्सन भी स्पेशलाइज थे, उनका जो काम था वो पर्सन क्या हो गए? अब वहां से हट गए। वो उनकी जो नॉलेज उनके अंदर क्या आ गई? कमी आ गई। देखो राइस का प्रोडक्शन, सपोज ये क्या अज्यूम किया कि 10 टन का प्रोडक्शन हो जाएगा। 10 टन का होता है प्रोडक्शन किसका? कोकोनट का। बट 10 टन का राइस का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। वहां केवल कितना हुआ? 5 टन का प्रोडक्शन हुआ। तो लॉस कितने का हो गया? 5 का। फिर दोबारा से उन्होंने क्या किया? नहीं, अब हमें राइस का प्रोडक्शन करना है, हम इंपोर्ट बाहर से नहीं करा सकते। उन्होंने 1 हेक्टेयर लैंड को फिर से शिफ्ट किया। अब की बार प्रोडक्शन केवल कितना हुआ है? 10 का हुआ है। और यहाँ ये दोनों जब 2 हेक्टेयर लैंड मिलकर काम करते थे कोकोनट के प्रोडक्शन के लिए, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होता था? सपोज 15, और आज दोनों से मिलकर केवल कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 10। तो कितने का लॉस यहाँ पर हो गया? 10 टाइम 20 और यहाँ पर 10 का हो गया। तो मतलब जितनी बार वो क्या करेंगे? इस यूज 1 को यूज 2 में शिफ्ट करेंगे तो उतने ही बार जो लॉस होने वाला है वो लॉस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि वो अपनी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट है इस काम को करने में, उसका हर बार क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्या करने के लिए? किसी भी एडिशनल यूनिट्स, किसी भी एडिशनल अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा लॉस। इसी ही कारण से एमओसी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस राइस। क्योंकि यहाँ पर लॉस है, लॉस जितनी बार बढ़ेगा 10/2, हर बार हम मानते हैं हर बार जो प्रोडक्शन है इसका, राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर 5 टन से क्या हो रहा है? इंक्रीज। बट लॉस हर बार कितने से हो रहा है? सपोज पहले फिर 15 से हुआ, फिर कितना हुआ लॉस? यहाँ पर 20/5 हुआ। तो 2, 3, 4, 5 हर बार लॉस हो रहा है। इट मींस लॉस बढ़ता जा रहा है और जो प्रोडक्शन है राइस का वो हर बार कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। बट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से। क्योंकि राइस को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उस काम के लिए पहले स्पेशलाइज होना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है?
स्किल्स की, नॉलेज की, टाइम्स की, एफर्ट्स की जरूरत है। और जिसमें वो पहले ऑलरेडी क्या थे, स्पेशलाइज थे, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे, कोई कॉस्ट नहीं लगती थी, उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे उसका नुकसान हो गया। इसीलिए एमओसी कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हमारा राइज होता है। तो ध्यान रखना कि जो पीपीसी का जो शेप है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एमओसी। देखो अगर एमओसी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी का शेप कैसा है, कॉन्केव है। यदि ये आ जाएगी इफ एमओसी फॉल, यदि एमओसी क्या होगा, फॉल होगा, तो उस कंडीशंस के अंदर पीपीसी का शेप क्या होगा। अगर एमओसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो पीपीसी का शेप क्या होगा। तो एमओसी फॉल तो पीपीसी किस शेप का होगा, कॉन्वेक्स, किस शेप का होगा, कॉन्वेक्स। पीपीसी अगर क्या हो रहा था, राइज, तो पीपीसी का शेप, सॉरी एमओसी राइज हो तो पीपीसी का शेप कैसा था, कॉनकेव था। अब पीपीसी क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल हो, सॉरी एमओसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो पीपीसी का शेप कैसा है, यहाँ पर कॉन्वेक्स है। इफ एमओसी कांस्टेंट, अगर कई बार होता है एमओसी कैसा होगा, कांस्टेंट, मतलब हर बार 1:1 1:1 1:1 ही क्या है आपका एमओसी आए, तो पीपीसी का शेप कैसा होगा, एक तो स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब कि पीपीसी का जो स्लोप है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। लेकिन इन रेयरली हम कह रहे हैं, रेयर केसेस होते हैं कि कॉन्वेक्स या फिर स्ट्रेट लाइन हो जाए, अदरवाइज मोस्ट केसेस के अंदर पीपीसी, या जनरली आपसे पूछा भी जाता है तो पीपीसी का शेप ही क्या होता है, कॉनकेव शेप होता है। और एमओसी डेफिनेटली हमेशा क्या होता है, राइज ही होता है, क्योंकि हमेशा लॉस ज्यादा होगा और जो आउटपुट है या गेन है, हमारा गेन कैसा होता है, कम होता है। तो ये हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, जिसमें सेंटर प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशंस थे, पीपीसी और सेंटर प्रॉब्लम्स थी, और ये पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने डिस्कस की है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप उसे कमेंट में डालिए, अदरवाइज आप मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर के ऊपर या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं।